आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपने कुछ समय पहले ही U++ पर अपने विद्यालय से संबंधित प्रोफाइल को अपडेट किया है। इसके अलावा आपके विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के भी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी हैं और जो तीसरा काम था स्टूडेंट मॉड्यूल का, वो अब ओपन कर दिया गया है और अब आपको इसी पे कार्य करना है। यहाँ पे आपको SDMS अर्थात स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे कार्य करना है और इसमें आप अपने विद्यालय के बच्चों की डिटेल्स को किस प्रकार से U++ पर फीड कर पाएंगे, ये बड़ी सरलता से आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो उम्मीद है कि निश्चित रूप से इस कार्य को आप घर बैठे अपने मोबाइल से सुगमता से कर पाएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो से आप भी अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ गूगल के सर्च बार में सिंपली टाइप करना है U++। जैसे ही आप यहाँ U++ सर्च करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ इस पेज पे सबसे पहला ऑप्शन U++ का आ रहा है, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी अपनी पसंदीदा भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ आप रहने दें। आगे हम बताएंगे कि आपको कहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। इस पेज पे आपको सिर्फ लॉगिन करना है। लॉगिन पे आप यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज ये होगा और इस पेज से आप भली भांति परिचित हैं। इसके पहले आपने प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज पे कार्य किया जिसमें विद्यालय से संबंधित सारी सूचनाएं दी हैं। इसके अलावा टीचर मॉड्यूल पे भी आपने काम किया है जिसमें शिक्षकों से संबंधित सूचनाएं दी हैं। अब बारी है स्टूडेंट मॉड्यूल की, इसी पे आपको कार्य करना है। इसके ठीक सामने जो एरो दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा और इसमें जितने भी स्टेट्स दिख रहे हैं आप अपने संबंधित स्टेट्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप यूपी से हैं तो बिल्कुल नीचे की तरफ नीचे से तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, इसे आप सेलेक्ट कर लें। हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और इसके ठीक सामने गो लिखा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो इस प्रकार से होगा। यहाँ इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है लॉगिन करने के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज होगा ये होगा और यहाँ पे आप जानते हैं यूजर आईडी आपको देना है जो कि आपके विद्यालय का U- कोड है। पासवर्ड आपके पास निश्चित रूप से उपलब्ध होगा और यहाँ पे कैप्चा को फिल करके और फिर लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस सारी प्रक्रिया को हम पूर्ण कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि सारी प्रक्रिया को हमने पूर्ण कर लिया है। यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चा फिल कर दिया। हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से लॉगिन प्रारंभ होगा और हम अपने प्रोफाइल में लॉगिन कर चुके हैं। अब इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लोज कर लेना है। अब दोस्तों, ये पेज काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस पेज को यदि आप समझ लेते हैं तो आगे का काम काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको बता दें कि राइट कॉर्नर में आपको 3 लाइन जो दिख रही है इस पर क्लिक करके जब चाहे तब आप भाषा को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में ऑप्शन भाषा से सेलेक्ट करने का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 लाइन पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ऑप्शन आ चुका है इंग्लिश और हिंदी का। अपनी पसंदीदा भाषा यहीं से आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल्स अगर कुछ देखना चाहें सेक्शन मैनेजमेंट के बारे में या फिर इसे एक्सेल में अपलोड करना चाहें डाटा को, या लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को एक साथ देखना चाहें, या फिर रिपोर्टिंग मॉड्यूल को देखना चाहें, या फिर स्कूल प्रोफाइल देखना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपका अभी कोई कार्य नहीं है। सीधे महत्वपूर्ण जो बात है वो नीचे की तरफ है। आप आइए सीधे देखिए नीचे की तरफ। जितने क्लास आपके विद्यालय में संचालित होते हैं उन कक्षाओं को आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन यानी वर्ग आपको दिख जाएगा। राइट की तरफ आएंगे, इधर लेफ्ट में खींचेंगे इसे तो यहाँ पे बॉयज की संख्या कितनी है कक्षावार वो दिख जाएगी। गर्ल्स की संख्या है, ट्रांसजेंडर का ऑप्शन है और यहाँ टोटल संख्या दिखाई जा रही है। इसके लास्ट में हर कक्षा के सामने एक्शन का ऑप्शन है जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी पे आपको कार्य भी करना है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे ये डिस्कस कर लें कि देखिए कक्षा 1 में हमारे यहाँ टोटल 1 बच्चा दिखा रहा है, 2 में 5, 3 में 4, 4 में 5 और 5 में 10 बच्चे दिखा रहे हैं। तो इतनी कम संख्या हमारे विद्यालय में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ संख्या काफ़ी कम दिखा रहा है। कारण ये है दोस्तों कि जिन बच्चों ने डीबीटी का लाभ लिया है, यानी कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जिनके खातों में हुआ है, जिन बच्चों को लाभ दिया गया है, उन्हीं बच्चों का डेटा यहाँ डायरेक्ट ले लिया है और इसीलिए यहाँ पे संख्या कम है। अब दोस्तों, यहाँ इस स्थिति में आपको क्या करना है आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण स्वरूप हम आपको बता दें कि कक्षा 1 में 1 बच्चा दिख रहा है तो आपको व्यू मैनेज पे क्लिक करके और इसकी शेष जो सूचनाएं हैं वो आपको फिल करनी है। इसमें से पहले से कुछ सूचनाएं इस बच्चे की भरी हुई मिलेंगी। कारण यह है कि डीबीटी का जिन बच्चों को लाभ मिला है तो उसमें जो आपने सूचनाएं दी हैं वहीं से इन बच्चों की लिस्ट में नाम आई है, तो कहीं ना कहीं कुछ सूचनाएं इसमें भरी हुई मिलेंगी आपको। तो जो शेष सूचनाएं मांगी गई हैं वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। और कक्षा 1 में एक बच्चे के अलावा जो अन्य बच्चे हैं जो इसमें
सूची में आपको नहीं दिख रहे हैं उनको ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करके और उन्हें जोड़ना होगा और उनकी सारी सूचनाएं A to Z इसमें फिल करनी होगी। ठीक इसी प्रकार से कक्षा 2 की बात करें तो यहाँ 5 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, तो इन 5 की जो डिटेल्स है वो DBT से लेने की वजह से कुछ सूचनाएं 5 स्टूडेंट में कुछ भरी हुई नजर आएंगी, लेकिन यहाँ व्यू मैनेज पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ सूचनाएं पहले से भरी रहेंगी, शेष जो खाली सूचनाएं हैं वो आपको फिल करनी होगी। लेकिन इन 5 के अतिरिक्त जिनकी सूची में यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है उन बच्चों को ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करके उनकी सभी सूचनाएं क्रमवार भरनी होगी। इसी प्रकार से हर कक्षा की डिटेल्स बच्चों से संबंधित भरनी है। अब यहाँ पे हम आपको क्लिक करके एक दिखाते हैं कक्षा 2 का यदि उदाहरण ले लें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 2 को हम लेते हैं, इसके ठीक राइट साइड में आते हैं और इसके सामने 5 स्टूडेंट दिख रहे हैं, तो हमको व्यू मैनेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस तरह से होगा। अब दोस्तों कक्षा 2 के लिए हमने सेलेक्ट किया था, तो कक्षा 2 में 5 बच्चे थे, पांचों बच्चों की सूची यहाँ आ चुकी है। राइट साइड में आपको आना है और यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है, यहाँ ध्यान से देखें। यहाँ पे हर बच्चे के सामने इन प्रोग्रेस लिखा है और ये कलर आपको दिख रहा है GPEPSF, यानी कि सीधा सा मतलब है ऊपर आप देख सकते हैं जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और स्टूडेंट फैसिलिटीज। तो इसका मतलब यही हुआ, ये जिस कलर में आपको दिख रहा है, जैसे ही आप ये इन प्रोग्रेस देख रहे हैं, बच्चे की डिटेल्स जैसे ही आप कंप्लीट करके सेव करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा और ये कलर जो है वो आपका ग्रीन नजर आने लगेगा। क्लियर। अब इसके सामने दो चीज़ें हैं, ये दो विकल्प आपको दिख रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ दोस्तों यदि कोई डाटा आपने गलत भर दिया है तो उसके लिए बच्चे को डिलीट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा बच्चा है लिस्ट में जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो डिलीट वाले ऑप्शन से आप डिलीट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले डिलीट ऑप्शन को दिखा दें। जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा और इस तरह से बच्चे से संबंधित सारी डिटेल्स आएंगे। यहाँ पर रीजन पूछा जाएगा, यहाँ ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा, क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ से रॉन्ग एंट्री सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ रिमार्क में जो भी कुछ लिखना हो, किस कारण से आप डिलीट करते हैं, रिमार्क में लिख के और यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये बच्चा डिलीट हो जाएगा। ध्यान रहे कि जो भी अपडेट इसमें करेंगे वो कम से कम 2-3 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का भी समय अपडेट होने में लग सकता है। तत्काल आपको एंट्रीज में ये चीजें नहीं दिखेंगी। क्लियर। तो दोस्तों अब फिर बैक चलते हैं, यहाँ से हम बैक चलते हैं और यहाँ फिर वहीं पे पहुँचते हैं। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, आपने डिलीट को देख लिया, अब इस ऑप्शन पे क्लिक करके बच्चे की प्रोफाइल को आपको फिल करना है। चलिए हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस तरह से होगा। अब दोस्तों यहाँ इस पेज पे बच्चे से संबंधित डिटेल्स भरने के लिए 3 विकल्प आपके सामने नजर आ रहे हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट, और दूसरा काम आपको करना है एनरोलमेंट डिटेल स्टूडेंट पे। उसके बाद आपको फिल करना है फैसिलिटी एंड अदर डिटेल ऑफ द स्टूडेंट। इस सारी चीज़ों पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है और तीनों पे बारी बारी करके ये कार्य आपको करना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल को अगर आप देखना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ क्लिक करके सीधे नीचे की तरफ देख सकते हैं प्रोफाइल दिख रही है। तो इस तरह से प्रोफाइल में जो भी चीज़ें पहले से मेंशन है, जो दिख रही हैं और जो नहीं दिख रही है, उसे आपको फिल करना है। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें फिल कर दी गई हैं, क्या बाकी है। और इस तरह से इसमें जो पहले से अपडेट आपको दिख रहा है, जो चीज़ें लिख के आ रही हैं, कारण इसका ये है कि DBT से डायरेक्ट, ये DBT में चूंकि हमने सारी सूचनाएं भरी है तो वहाँ से डायरेक्टली ये लिया है, तो वहाँ से डाटा उठा लिया है और यहाँ पे वो पहले से भरी हुई चीज़ें हैं, जो शेष चीज़ें हैं वो हमको फिल करनी होगी। लेकिन यदि किसी नए स्टूडेंट को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी इंफॉर्मेशन भरनी होंगी। क्लियर। अब आइए हम सबसे पहले लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, कुछ साथी हिंदी में भी चाहेंगे तो हम ऊपर तरफ आते हैं। हमने बताया था 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ गया लैंग्वेज का लेफ्ट साइड में, और इस पर आप क्लिक करके और लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए सारी चीज़ें नीचे की तरफ हिंदी में आ चुकी हैं। अब यहाँ इन्हीं तीनों पे हमको काम करना है। इस पेज पे यहाँ आप देख सकते हैं छात्र की सामान्य जानकारी है, स्कूल में छात्रों के नामांकन का विवरण और इसके अलावा छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण, इन तीनों पे हमको डाटा फिल करना है। अब आइए एक पे हम पहले पे क्लिक करते हैं, छात्र की सामान्य जानकारी, इस पर क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या क्या फिल करना है। हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखिए जानकारी में क्या क्या देनी है। यहाँ पे छात्र का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है, तो यहाँ अंग्रेजी में ही सारी एंट्रीज आपको करनी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ छात्र का नाम है जो पहले से भरा है, DBT की वजह से हो रहा है। अगर नए छात्र को ऐड करेंगे तो यहाँ पे नाम आपको फिल करना होगा। यहाँ पे लिंक भरना है, छात्र की जन्मतिथि फिल करनी है, स्टूडेंट की जो ID है वो यदि नए स्टूडेंट को आप भरते हैं तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो ID आपको कहाँ मिलेगी, जो नए स्टूडेंट को ऐड करेंगे वो हम आपको बता दें कि प्रेरणा पोर्टल पे आपको जाना होगा और प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद जो स्टूडेंट्स की डिटेल्स होती है उसमें स्टूडेंट ID वहाँ पे मेंशन होती है, तो वो ID आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। ये चूँकि हमने DBT में भरा हुआ था तो ये यहाँ पे ले लिया है। माता का नाम यहाँ देना है, पिता का नाम देना है, अभिभावक यदि कोई है तो उसका नाम दे देना है। उसके अलावा यहाँ बच्चे की आधार संख्या फिल करनी है। इसके अलावा आधार के अनुसार बच्चे का जो नाम है, जो आधार कार्ड पर नाम है, ठीक वही नाम यहाँ पे सेम इस स्पेलिंग के साथ भरनी है।
नीचे की तरफ आएंगे तो बच्चे संबंधित जो पता है उसके बारे में उसका पता लिखना है, पिन कोड लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके अलावा यहाँ पे वैकल्पिक मोबाइल नंबर अगर कोई दूसरा है तो वो दे देना है। ईमेल आईडी देनी है, अगर अभिभावक के पास ईमेल आईडी है तो दें, अन्यथा नई ईमेल आईडी क्रिएट करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे की मातृभाषा क्या है वो देनी है, सामाजिक श्रेणी SC ST जनरल है वो दे देना है। यहाँ ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा, यहीं से आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अल्पसंख्यक समूह का बच्चा है या नहीं उसको भी यहाँ ड्रॉप डाउन विंडो से सेलेक्ट करना है आपको। इसके अलावा यहाँ क्या गरीबी रेखा BPL से नीचे के लाभार्थी हैं, हाँ या नहीं में सेलेक्ट करना है। क्या अंत्योदय अन्य योजना अर्थात कि जो अंत्योदय योजना के अंदर लाभार्थी है तो हाँ, अन्यथा नहीं करना है। क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS वंचित समूह से संबंधित है, यदि हाँ तो यहाँ सेलेक्ट करें, अर्थात नहीं। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि जनरल स्टूडेंट को ही EWS कोटे में आरक्षण मिलता है, और ऐसा बच्चा जो कि जिसकी वार्षिक आय जो है वो 8 लाख रुपए से कम हो, इसके अलावा 5 एकड़ या 8 बीघे से कम जमीन हो कृषि योग्य, तो ऐसे लोग EWS कोटे के अंतर्गत जनरल जो लोग होते हैं वो आते हैं। तो ध्यान रखें कि जनरल में ही इसे यूज करना है। क्लियर। आगे चलते हैं। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अर्थात दिव्यांग बच्चे हैं, यदि हाँ तो हाँ सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा और दिव्यांगता का प्रकार आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन विंडो से सेलेक्ट करना होगा, अगर नहीं है तो फिर ये नहीं खुलेगा, ऐसे ही रहेगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आगे पूछा गया है क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, तो बिल्कुल रहे। क्या इस बच्चे की पहचान स्कूल के बाहर के बच्चे के रूप में हुई है, यानी आउट ऑफ स्कूल के बच्चे के रूप में इसकी पहचान हुई है, यदि हाँ तो हाँ सेलेक्ट करेंगे। यदि आप हाँ सेलेक्ट करते हैं तो ये अगला विकल्प आपको ड्रॉप डाउन विंडो से सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप हाँ करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा और यहाँ पे आपको इन करेंट एकेडमिक ईयर या फिर पिछले ईयर में था, कब ये बच्चा था, वो आपको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा इसके बाद जब सारी डिटेल्स आप भर देंगे तो अद्यतन पे क्लिक करके और इसे आपको सेव करना होगा। जैसे ही आप सेव करेंगे तो हमने 3 विकल्प आपको दिया था क्रमशः भरने के लिए, तो ये आप पहले विकल्प पे आप काम कर रहे हैं, ये पेज जो है वो इसी विकल्प का है। तो इसमें सारी चीज़ें आप भर देंगे और अद्यतन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे सेकेंड वाले ऑप्शन पे यानी कि छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण, इसमें आप पहुंच जाएंगे और इसमें जो जानकारियां हैं उसको आपको फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही आप अद्यतन पे क्लिक करेंगे तो जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आपको फ्लैश हो जाएगा और आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अगले पेज पे आप आएंगे तो यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है आपका स्कूल में छात्रों के नामांकन का विवरण, इससे संबंधित डेटा आपके सामने आ जाएगा और इसमें आपको फिल करना होगा। इसमें प्रवेश संख्या बच्चे की पूछी गई है, बच्चे की प्रवेश तिथि, उसका रोल नंबर क्या होगा ये पूछा गया है। अगला ऑप्शन नहीं खुलेगा क्योंकि हमने प्राइमरी को सेलेक्ट किया है। नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे पिछले शैक्षिक वर्ष 2021-22 में छात्र की स्थिति क्या थी, ये ड्रॉप डाउन विंडो से आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि इसमें सेलेक्ट आप करते हैं कोई ऑप्शन तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको भरने होंगे। यहाँ पे क्लिक करके हम दिखाते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको आ जा रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एट करेंट सेम स्कूल, यदि आपके विद्यालय में ही ये बच्चा पढ़ता हो तो ये सेलेक्ट करेंगे, अगर दूसरे विद्यालय से आया है तो ये सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अगर कहीं स्टडी इसके पूर्व में नहीं किया है तो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर ये सेलेक्ट करते हैं तो आपको नीचे के कोई भी ऑप्शंस नहीं फिल करने होंगे, लेकिन यदि इन 2 ऑप्शन में से आप क्लिक करते हैं, कोई भी सेलेक्ट करते हैं, तो नीचे के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जो आपको इधर की तरफ फिल करने होंगे। जैसे हम क्लिक करके दिखा देते हैं, स्टडी एट करेंट सेम स्कूल में अगर है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं ऑप्शन आ गया है, पिछली कक्षा में अध्ययन किया गया, क्या परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, इसमें सेलेक्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ डिटेल्स देनी है, तो इस तरह से आप इसमें फिल कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे सवाल पूछा गया लास्ट में कि बच्चे के स्कूल जाने के दिनों की संख्या कितनी थी। तो आपके यहाँ जब बच्चा पढ़ा है तो उसको काउंट करके और यहाँ पे दिनों की संख्या फिल कर देंगे। यहाँ पे जमा करे वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ये मैसेज आपके सामने फ्लैश हो जाएगा और आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों नेक्स्ट पेज पे जब आप पहुंचेंगे तो फिर ऊपर की तरफ आप आएंगे और देख सकते हैं वही पेज है जिस पे हमको आपको लेके आना था, और यहाँ पे छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, जितने भी छात्र को सुविधाएं दी जानी है उससे संबंधित यहाँ क्वेश्चंस हैं। छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं डेटा भरने के वर्ष के लिए हाँ या नहीं में सेलेक्ट करना है। इसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दिया गया है कि नहीं, वो क्लिक करके इसमें आपको चेकबॉक्स में क्लिक करना है। निःशुल्क परिवहन सुविधा, निःशुल्क वर्दी तो दी ही गई है, तो इस तरह से इसमें पढ़ के और जो भी सुविधाएं बच्चों को दी गई हैं वो क्लिक कर लेंगे आप। इसके अलावा जो अगला पूछा जा रहा है छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति हाँ या नहीं, इसमें सेलेक्ट करना है। छात्रवृत्ति अगर पाया है बच्चा तो उससे संबंधित यह विवरण यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। तो यहाँ पे जो भी बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको जो भी चीज़ें प्रदान की गई हैं वो यहाँ पे यदि हाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे और यहाँ पे चेकबॉक्स में क्लिक करके उन सुविधाओं को आपको क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा।
इसी क्रम में यहाँ आगे पूछा जा रहा है, क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता अर्थात एसएलडी के लिए बच्चे की जांच की गई है या नहीं, तो हाँ या नहीं में सेलेक्ट करना है। आगे इसी से संदर्भित सवाल है, एसएलडी से संबंधित ही, तो यहाँ पे अगर हाँ सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। इसमें चेक लिस्ट में जो चेक बॉक्स है उसमें क्लिक करके और उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। इसी से संदर्भित यहाँ तक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आप देख लीजिएगा आपके संदर्भ में क्या है। यहाँ पे पूछा गया है, क्या छात्र किसी पाठ्येतर गतिविधि में शामिल है, यदि हाँ तो हाँ, अन्यथा नहीं करें। इसके अलावा आगे पूछा जा रहा है कि क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है। यदि आप हाँ सेलेक्ट करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे और यहाँ चेकलिस्ट में आप क्लिक करके संबंधित सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर। क्या सलाहकार मेंटर प्रदान किए गए हैं, यदि इसे हाँ करते हैं तो इसे भी आप हाँ या नहीं में उत्तर दें। क्या छात्र ने पोषण शिविरों में भाग लिया है, यदि हाँ तो राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे, ये आपको चेक लिस्ट में जो है सेलेक्ट करना होगा। तो ये ऊपर के ऑप्शन पे डिपेंड करता है यदि आप यहाँ हाँ सेलेक्ट करते हैं। घ पूछा गया है, क्या छात्र राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं, ओलंपियाड, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उपस्थित हुआ है, यदि हाँ तो हाँ, अन्यथा नहीं करें। लास्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चा एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स में भाग लेता है, यदि हाँ तो हाँ, अन्यथा नहीं पे सेलेक्ट कर लेना है। और लास्ट में आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जमा करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये मैसेज फ्लैश होगा, फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, और इस तरह से आपका डाटा जो है सेव हो जाएगा। और इसके बाद अब नीचे यहाँ छात्र प्रोफाइल पूर्वावलोकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस बच्चे से संबंधित सारी डिटेल्स को देख सकते हैं कि क्या क्या इस डिटेल्स में आपने बच्चे के भरा है। इसके अलावा दोस्तों अब आपको यहाँ पे सीधे क्लिक करना है, छात्र डैशबोर्ड पर वापस जाएं और जहाँ ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे जो ये कलर दिख रहा है ये पूरा कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो आप समझ लें कि यहाँ पे इस बच्चे की प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से बारी बारी से हर कक्षा का आप विवरण बच्चों का भरते जाएं और इस प्रकार से सारे पार्ट्स को भर के और यहाँ कंप्लीट करते जाएं और आपका ये कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएगा। यदि किसी बच्चे में त्रुटि हो जाती है तो उसे पुनः संशोधित कर सकते हैं, उस बच्चे की प्रोफाइल को डिलीट कर सकते हैं जैसा कि हमने आपको दिखाया, और पुनः उसे ऐड करके और पुनः इस कार्य को कर सकते हैं और U-Plus का डाटा आसानी से फिल कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।